बताते चले कि आज वाराणसी के रविंद्रपुरी क्षेत्र में श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के तत्वाधान में स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 115 आविर्भाव महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत आगमुक्त साधना पक्ष विषयक विद्वत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सर्वेशानंद सरस्वती महाराज जी उपस्थित रहे। गुरुजी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज ऐसा है कि हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री महाराज का 115वां आविर्भाव महोत्सव है। तो इस विषय में हर वर्ष अलग अलग विषय पर इस पर संगोष्ठी होती है विद्वत, परंतु इस बार इस वर्तमान युग के अंदर में प्राय सनातन धर्म की जो मूल भाषिक पद्धति है वह यह है कि आज के समय में प्राय आगमोक्त साधना पद्धति प्राय लुप्त हो रही है। इसी विषय को लेके हमने इसकी संगोष्ठी की है और प्राय सभी हमारे सनातन धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदाय है, चाहे शांकर संप्रदाय हो, चाहे वल्लभाचार्य संप्रदाय हो, चाहे माधवाचार्य संप्रदाय हो, जो निमकाचार्य संप्रदाय हो, चाहे रामानंद समाज संप्रदाय हो, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, सभी में आगमोक्त साधना का ही विधान है। क्योंकि मूल में वेद है, किंतु वेद संकेत रूप में संकेत करता है ऋचाओं के द्वारा, परंतु जो आगम है वो तंत्र है, उसमें विशुद्ध वैज्ञानिक वास्तविक ज्ञान दिया जाता है। आगम है क्या? आगच्छन्ति बुद्धि मारोहंती अभ्युदयन से सोपाय यस्मात् आगम, अर्थात लौकिक और परलौकिक कल्याणकारी उपायों का जो वास्तविक ज्ञान दे वही आगम शब्द से निरूपित किया जाता है। तो आगमोक्त उपासना ही सर्वोपरि मानी जाती है, चाहे किसी संप्रदाय में चले जाइए आप। तो इसी विषय को लेकर हमने संगोष्ठी की है कि इस विषय पर पुनः इसकी प्राय परंपरा लुप्त होती जा रही है, उसको पुनः जागृत किया जाए। इस विषय में अभी संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम जी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि स्वामी करपात्री महाराज जी के द्वारा आगमुक्त साधना पद्धति की पीठ स्थापना संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में होनी चाहिए। तो आप महाराज इसके लिए इसकी पीठ स्थापना करने के लिए एक हमारा प्रस्ताव है, तो हम भी इस पर सहमत हैं। इस पीठ की स्थापना होगी, इससे वाराणसी नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के अंदर भी इसकी प्राय लुप्त हुई परंपरा को वास्तविकता रूप दिया जाएगा। जो वास्तविक परंपरा है हमारी, जो प्रत्यक्ष अनुभव करा सकती है वह आगम ही करा सकती है, बाकी तो सभी शास्त्र संकेत मात्र प्रमाण देते हैं। तो आज के समय प्राय ये वास्तविकता का प्रमाण ही दिया जाएगा, तो आगमोक्त साधना ही इसका प्रमाण दे सकती है। इसी के अनुसार ये संगोष्ठी की है। प्राय सभी इस विषय के विद्वान हैं, प्राय अभी विद्वान बहुत कम इस विषय के रह गए हैं। तो जितने हैं काशी के अंदर में इसके मर्मज्ञ विद्वान, उन सबको यहाँ एकत्रित किया गया है, उन सब की संगोष्ठी हो रही है और आगमोक्त साधन जो पक्ष है उस पर प्राय यह उद्घोष होगा। इसके अलावा प्राय सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी एवं स्त्री पुरुष हर वर्ग के लोगों को इसका अधिकार है, सबको सुलभ होगी ये विद्याएं। इसलिए इसको प्रमाणित करने के लिए, वास्तविकता प्रमाण करने के लिए ये संगोष्ठी हुई है। मैं पंडित कृष्णानंद उपाध्याय। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 115वें आविर्भाव महोत्सव के निमित्त आगम शास्त्र का योगदान, स्वामी जी की सेवा में, स्वामी जी की दिनचर्या में आगम के द्वारा लोक कल्याण की भावना। हमारे यहाँ दो प्रकार की शास्त्र धारा है,
वेद और आगम। वेद भगवान के विश्वासभूत विश्वस्त वेद हैं, इनका कर्ता कोई नहीं। आगम भगवान के मुखारबिंद से जनता जनार्दन के लिए वेद में जिनका अधिकार नहीं है, जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है वेद तक, उन सभी प्राणियों का जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, इस तरह की उपासना पद्धति के द्वारा भगवान महादेव के मुखारबिंद से पार्वती जी को दिया गया उपदेश आगम कहलाता है। तो इस आगम में आगम विद्या के द्वारा जन कल्याण की इस तरह की विधा हो, वो स्वामी कृपात्री जी युग में उनके मुखारबिंद से उनकी क्रियाकलाओं में और उनकी साधना पद्धति से कैसा लाभ मिला, समाज को क्या उपादेयता मिली, आज के युग में उसकी क्या उपादेयता है, ये संगोष्ठी है। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने लुप्त प्राय श्री विद्या के आगम को जो उत्तर भारत में खत्म हो चुका था, उसका प्रणयन करके पुनरुद्धार करके चतुष्पीठों के साथ काशी में लुप्त सुमेरु पीठ का इसी आगम के तहत भाषित करके पुनरुद्धार करने जीर्णोद्धार करके यहाँ भी शंकराचार्य परंपरा की स्थापना की गई, जो ऊर्ध्वामनाय नाम से जानी जाती है। वो भी आगम का एक विशिष्ट अंग है। आगम शास्त्र में भगवती की उपासना का सर्वहितकारी सर्वहितैषी अनपुनीत अनधीत ऐसे लोगों का भी विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए स्वामी जी ने जो साधन वर्णन किया उस पर विचार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक धर्म सम्राट पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य नंदनंदनानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के परम कृपा पात्र शिष्य श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी, श्री तत्वानुसंधान केंद्र आश्रम जो हरिद्वार में है, उसके सर्वाध्यक्ष यहाँ विराजे हुए हैं। वो श्रावण भर की इस श्रावण मास में काशी विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा और केदारेश्वर की आराधना करने आते हैं। स्वामी जी के प्राकट्य उत्सव पर सभा संगोष्ठी परिचर्या करके विश्व को ये संदेश देते हैं कि स्वामी जी का अवतार, स्वामी जी का प्राकट्य विश्व के कल्याण के लिए हुआ। आपने सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व के कल्याण की उद्धार बात हुई है। उससे पहले किसी धर्माचार्य ने इस नारे का प्रयोग नहीं किया था। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, विश्व सामरस्य की स्थापना पूजा पाठ के माध्यम से अपनी अपनी जाति धर्म के अनुरूप रहते हुए राम राज्य की परिकल्पना उपासना मार्ग के द्वारा व्यक्तित्व का विकास, शिव में विलय करना, ये आगम की विद्या से ही संभव होता है। इसी पर महाराज जी ने आज ये संगोष्ठी की है कि साधारण जीव शिवत्व को कैसे प्राप्त हो जाए, सरलता से, सहजता से अपना कर्म करते हुए। बाबा जी बन के दौड़ने की आवश्यकता नहीं, आप ग्रस्त में रहते हुए भी जीव को शिवत्व की प्राप्ति कैसे हो, आगम के द्वारा इस विषय का प्रतिपादन आज की संगोष्ठी में किया जा रहा है।